So line balancing is also defined as the appointment of sequential work activities. Sequential work activities into workstations in order to gain high utilization of labor and equipment, and therefore मिनिमम आइडल टाइम। हर वर्क स्टेशन का एक मिनिमम आइडल टाइम होना चाहिए कि भाई इतने टाइम में ये एक्टिविटी परफॉर्म हर हालत में हो जानी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट अगले वर्क स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, और अगले वर्क स्टेशन में जो भी लेबर वहां पे लगी हुई है उसको जॉब मिल जाए। ठीक है, एक तरीके से उसका टास्क उसको वहां पे मिल जाए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही मीनिंग है लाइन बैलेंसिंग का। So line balancing technique is used to achieve, इसके बाद the minimization of number of workstations। क्यों हम लाइन बैलेंसिंग टेक्निक को यूज करते हैं? we use a production manager use line balancing technique to minimization of number of workstations, ताकि workstations को minimize किया जा सके। minimization of cycle time, total cycle time को minimize किया जा सके। maximization of workload smoothness, workload को smoothness को बढ़ाया जा सके। maximization of work relatedness, ठीक है, और work relatedness को बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं लाइन बैलेंसिंग की जो हम जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नाउ इसके कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइन बैलेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इसका ये टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लाइन बैलेंसिंग क्या है? लाइन बैलेंसिंग एक तरीके से असेंबली है, एक तरीके से सिक्वेंशियल एक्टिविटीज हैं बिटवीन द वर्क स्टेशन, और उनका एक प्रिस्क्राइब टाइम है कि भी इतने प्रिस्क्राइब टाइम में इस वर्क स्टेशन पे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो जाने चाहिए, ताकि प्रोडक्ट अगले वर्क स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, इस तरीके से हर वर्क स्टेशन पे एक प्रिस्क्राइब टाइम के हिसाब से फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है और जॉब कंप्लीट की जाती है, ताकि जब अगला वर्क स्टेशन खाली अपना काम कंप्लीट करे तो वो वहां से प्रोडक्ट अगले वर्क स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, और जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट आए तो हम भी अपना जो प्रोडक्ट है अपना जॉब कंप्लीट करके वो अगले वर्क स्टेशन तक पहुंचा दें। ठीक है, सो फर्स्ट है मिनिमाइजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ अन असाइंड द आइडल टाइम्स ऑफ द वर्क स्टेशंस। तो फर्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ टाइम। एक तरीके से हमने टाइम को रिड्यूस कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक वर्क स्टेशन पे डिले पड़ा है प्रोडक्ट, या फिर वहां पे वर्कर इज फ्री टू कंप्लीट देयर टास्क इन एवरी कितने भी टाइम में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टोटल टाइम को हम कम कर दें। एलिमिनेट द बॉटलनेक्स इंश्योरिंग स्मूथर एंड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। इंश्योरिंग एक तरीके से स्मूथ वर्किंग चल रही है, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शंस, एक तरीके से स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, हर अगर प्रोडक्शन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट में प्रॉपरली स्मूथली काम हो रहा है। ठीक है, और एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में डिपार्टमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करके अपनी जॉब कंप्लीट करके उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट वर्क स्टेशन यानी कि अगले डिपार्टमेंट तक पहुंचा रहा है। ठीक है, उसके बाद है डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन एंड ऑपरेशंस इन ईच स्टेशंस।
तो इससे हमें ये भी डिटरमाइन हो जाता है कि एक प्रोडक्ट कितने वर्क स्टेशन से होता हुआ फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट होगा और हर वर्क स्टेशन में कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 5 वर्क स्टेशन के बारे में बताया था, तो एक तरीके से 5 वर्क स्टेशन है और 5 वर्क स्टेशन में अलग अलग एक्टिविटीज, ए में अलग एक्टिविटी, बी में अलग, सी में अलग। तो ये बेटर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं by the line balancing. So this one is the main objective of the line balancing, determining total workstations and the number of activities. नेक्स्ट है मेंटेन द मोरल ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का मोरल भी इस पे मेंटेन रहता है। दे बेटर नो अबाउट देयर जॉब, उनको अपनी जॉब के बारे में प्रॉपर पता है, उनको ये भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, कितने टाइम में मुझे अपना जॉब कंप्लीट करने लें ताकि कोई डिले ना हो और आउटपुट पे कोई उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। मैक्सिमाइज द मैन पावर यूटिलाइजेशंस, ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इसे हम मैक्सिमाइज मैन पावर, मैक्सिमम मैन पावर को यूज कर पा रहे हैं। मैक्सिमाइज द मैन पावर यूटिलाइजेशन, और बेटर तरीके से हम उनको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। और साथ के डिवीजन ऑफ वर्क भी एक तरीके से प्रॉपर, देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। हर वर्क स्टेशन पे अलग अलग फंक्शंस और उन फंक्शंस और उन ड्यूटीज के हिसाब से हमने जॉब वहाँ पे वर्कर्स को वहाँ पे प्लेस किया है। ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी, इस तरीके से क्वालिटी इम्प्रूव, क्वालिटी बेटर सुपरविजन, बेटर सुपरविजन के लिए भी हम ऐसा करते हैं, अलग अलग वर्क स्टेशन के हिसाब से वर्क को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही, इतना ही, लाइन बैलेंसिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइन बैलेंसिंग। आई होप आप सारे लेक्चर प्रॉपर अटेंड कर रहे होंगे। इस लेक्चर को भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, फिर से एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइन बैलेंसिंग का। तब तक पढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लाइन बैलेंसिंग। सो लेट्स कवर टुडे सेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन बैलेंसिंग। ठीक है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे लाइन बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन में इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाता है, जैसे कि अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड किया होगा, पढ़ा होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो आप दोबारा से डिस्कस कर लीजिए। ठीक है। सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, टुडे सेशन, line balancing. Line balancing is also known as assembly line balancing. Line balancing is also known as assembly line balancing, and it is a arranging of production line. It is arranging of प्रोडक्शन लाइन। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ क्या मतलब है लाइन बैलेंसिंग का। ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरीके से एक इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इन 5 स्टेजेस से पास होना पड़ता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये सिक्वेंशियल एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद ही प्रोडक्ट एक्स इनपुट से यानी कि रॉ से फिनिश्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइन बैलेंसिंग इज डिफाइंड एज द अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्वेंशियल वर्क एक्टिविटीज इनटू वर्क एक्शंस। ठीक है। in order to gain a high utilization of labor and equipment and therefore minimizing ideal time। कि भाई एक प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट एक्स आया एज अ रॉ मटेरियल, ए से पास हुआ, ए से कितने टाइम में वो, ए पे कितने टाइम पे वो रहेगा। ठीक है। और उसके बाद ए से
ए एक्टिविटी होने के बाद वो बी पे पहुंचेगा, ठीक है। अब बी पे कितना वो रहेगा, कितने टाइम तक वो बी पे रहेगा, ठीक है, बी मेथड पे रहेगा, या एक तरीके से बी एक्टिविटीज को परफॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, कितनी लेबर रिक्वायर्ड है, कितनी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद सी, तो इसी को लाइन बैलेंसिंग कहते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो किस तरीके से एक तरीके से लाइन बैलेंसिंग करते हुए आ रहे हैं, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, जो कि ये अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। तो एक तरीके से लाइन बैलेंसिंग क्या है, ये एक सिक्वेंशियल वर्क एक्टिविटीज है, जैसे कि सीक्वेंस है, ठीक है। क्या है, सिक्वेंशियल वर्क एक्टिविटीज इनटू वर्क एक्शंस, ठीक है, ताकि हम आइडियल टाइम में उन एक्टिविटीज को कवर अप कर सकें और प्रोडक्ट आइडियल टाइम में ए से पास होता हुआ ई तक, फिर उसके बाद आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब कोई भी एक्टिविटी, या जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट अभी ए के पास है, ए एक्टिविटी के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अब कितना टाइम यहाँ पे लगेगा इसको, उसके बाद कितने टाइम के बाद यहाँ पे जाएगा वो, अगर ए पे है प्रोडक्ट, ठीक है, बी उसको, बी अपनी एक्टिविटीज अपना काम कंप्लीट करके सी को भेज रहा है, उतने ही टाइम में प्रोडक्ट ए बी के पास, ए वाला प्रोडक्ट बी के पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लाइन बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंसिंग में बी अचीव्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ द वर्क स्टेशंस। तो ये क्या है, ये एक तरीके के वर्क स्टेशंस हैं और इनमें एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, और हर एक्टिविटी का एक प्रिस्क्राइब टाइम है और एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है। उस टाइम पीरियड में वो एक्टिविटी कंप्लीट होके अगली वर्क स्टेशन तक पहुंच जानी चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है, उन एक्टिविटीज द्वारा परफॉर्म कंप्लीट होके अगले वर्क स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए। तो इसी को लाइन बैलेंसिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भाई वर्क स्टेशन खाली पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा नहीं और लेबर फ्री बैठी हुई है, ठीक है। अगर आप जितना भी टाइम यूटिलाइज कर रहे हो तो वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए, आइडल होना चाहिए। तो यही प्रोसेस है, यही कॉन्सेप्ट है लाइन बैलेंसिंग का, ठीक है। सो लाइन बैलेंसिंग इज द अरेंजिंग ऑफ प्रोडक्शन लाइन सो दैट, लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइन बैलेंसिंग is arranging a production line so that there is an even flow of production from one workstation to next so that there are no delay। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कोई डिले ना हो वहां पे, ऐसा ना हो कि भी वर्कर्स फ्री में बैठे हुए हैं। एट एनी वर्क स्टेशन,